जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइंस में बात करूंगा एमएसपी का असली हकदार कौन, हुक्म देने वाला या काम करने वाला कौन, किसकी जान को ज्यादा है खतरा, कौन जान को डाल रहा है जोखिम में। आपको वीडियो देख के करना होगा निर्णय। बात करूंगा सेना के जवानों से मिली राष्ट्रपति, मिठाई भी खिलाई और बधाई भी दी। आखिर क्यों उन्होंने मिठाई के साथ बधाई दी, वो भी कॉम्बैट ड्रेस में दोस्तों। और केंद्रीय कर्मचारियों को 31 जुलाई तक छूट, उठाएं फायदा, नहीं लगेगी पेनल्टी। जबरदस्त खबर वित्त मंत्री की तरफ से घोषणा। और एक्सेप्शमेंट यदि आप हैं, यदि आप सेना की वर्दी पहनते, मेडल पहनते, तो आपके ऊपर होगा केस। सेना ने कहा इनफ इज इनफ, यानी अब हद हो गई। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले आपने छोटे छोटे वीडियोस देखे और मैं बात करूंगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। हाँ जी, बात करूंगा क्या हुक्म देने वाले को ज्यादा खतरा होता है या जमीन पे काम करने वाले को। और काम भी ऐसा हो कि आप फ्लड की सिचुएशन पर बांध बना रहे हो और इतने इतने पानी में खड़े होके वहां आपको बीमार होने का खतरा या हुक्म देने वाले को। और ऐसा खतरा जहां पर आप लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, बुजुर्ग को कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं, और आप पूरा शरीर आपका पानी में, आप दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, मलबा भी उठा रहे हैं, रोड भी बना रहे हैं, ब्रिज भी बना रहे हैं, कस्सी चला रहे हैं, गेंती चला रहे हैं, यानी अपना अपना पूरा शरीर आपने झोंक दिया है इस देश के नागरिकों की सुरक्षा के फ्लड सिचुएशन में। अब आपने देखा होगा नदी नाले खुदाई, उनको आप मेडिकल, आप चिकित्सा दे रहे हो, खा भोजन दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। क्या आप मानव नहीं हो? क्या महामानव हो? क्या आपने अमृत पिया है? नहीं, आपको खतरा है, आप बीमार भी होगे। और इसीलिए आपको बनता है मिलिट्री सर्विस पे, यानी कठिन परिश्रम, कठिनाइयों का सामना करने वाले उन जवानों को जो जमीन पर काम करते हैं। तो फिर हुक्म देने वालों को 15,500 और जमीन पर काम करने वालों को 5,200, क्या ये अंतर कभी पटेगा? और इसके केस के ऊपर मेरा कहने का मतलब है कि ये संदेश है, ये जानना चाहिए कि जो लोग इस चीज को बड़े इजीली लेते हैं, आखिर क्या है उनकी उनकी देशभक्ति, क्या उनकी कम है जिसको आप 5,000 उनको 200 रुपए दे रहे हैं? आप देखिए ये वीडियो। अब मैं बात करूंगा सेना के जवानों से मिली राष्ट्रपति महोदया बधाई और मिठाई। हाँ जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से आया है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इंटरेक्ट द इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कंडक्ट बाय इंडियन आर्मी एट पोखरण राजस्थान। She interacted with the troops and appreciated them for the commitment and preparedness to defend the country। हाँ जी दोस्तों, आप राष्ट्रपति महोदया को देख सकते हो बिल्कुल फौजी ड्रेस में, बायनाकुलर से वो जाके फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन आपको देख रही हैं और उन जाबाजों को साथ जाकर के इंटरेक्ट हो रही हैं, चाय पकौड़ा खुद खा रही हैं। और आपने देखा होगा सीएमपी वुमेन्स को खिला रही हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर रही हैं कि आपका जो बलिदान है, आपकी जो ट्रेनिंग है, आप पूरी देश आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी सुरक्षा है। दोस्तों, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री भी इस तरीके करते हैं, राष्ट्रपति जी का ये पहला इंटरेक्शन इस तरीके का जो जवानों के साथ, ट्रुप्स के साथ सीधा सीधा आया है और उनकी समस्याओं को सुना। आखिर क्या समस्याएं थी, क्या उन्होंने बात कही, वो आप फोटो से अंदाजा लगा सकते हो। उसकी बात को मैं आपको इस तरह का कोई आउटपुट नहीं है दोस्तों। अब बढ़ता हूं इंपॉर्टेंट खबर। यदि आप पेंशनर हैं, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, या आप फौज में हैं या बाहर हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है। और उसका इन्होंने हेडिंग है इनकम टैक्स से जुड़ा वित्त मंत्री का ऐलान सुनकर मिडिल क्लास की हो गई बल्ले बल्ले। और जी न्यूज की तरफ से खबर है, इन्होंने कहा है कि आईटीआर फिलिंग हर बार की तरह इस साल आपको जो इनकम टैक्स है फाइल करने के लिए जो डेट है वो 31 जुलाई कर दी गई है। और सैलरीड क्लास जो जून के अंत तक उनका फॉर्म 16 भी जारी कर दिया जाएगा। ये दोनों बड़ी खबर है। और याद रखना, यदि आपका इस स्लैब में भी नहीं आ रहा है फिर भी आईटीआर फाइल करना नहीं, बहुत बड़ी पेनल्टी और रिकवरी करते हैं ये लोग। अब पक्का करना, चाहे आप हमेशा करना, ये आदत डाल दो। इसके बाद उन्होंने कहा है इसके पास आईटीआर फाइल करने के लिए 1 महीने उससे ज्यादा समय रहेगा। मोदी सरकार की तरफ से मिडिल क्लास को आयकर से राहत देने के लिए समय समय पर कई कदम उठाए गए, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पिछले साल की घोषणा ने टैक्स पेयर्स को सबसे ज्यादा फायदा दिया है। और इसके क्या क्या स्लैब्स हैं आपको मैं बताना चाहता हूं कि 7 लाख से ज्यादा की आमदनी वालों का क्या होगा। 50,000 रुपए का स्टैंड डिडक्शन भी है। न्यू टैक्स रिजम क्या है, और न्यू टैक्स जो रिजम है 2021 में जो बना था,
उसमें सीधा सीधा है कि यदि आप 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है, इसके बाद 3 से 6 लाख तक की 5% है, 6 से 9 लाख तक का 10% है, 9 से 12 का 15% है और 12 से 15 का 20% और 15 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है उसको 30% का टैक्स चुकाना होगा, जो कि ओल्ड रिजम से अलग है। तो दोस्तों आपको 31 जुलाई का समय आपका उस स्लैब में भी नहीं आ रहा है, फिर भी अपना ITR फाइल कर सकते हो, पेनल्टी से आपने बचना होगा। हाँ जी दोस्तों, एक और खबर, जैसे मैंने कहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं और यदि आप सेना की वर्दी पहन लेते हो, कभी आप मेडल पहन लेते हो, कभी आप सैनिक संगठन में, अब सरकार ने कहा है कि इन अब बहुत हो गया। भारतीय सेना इस बात से खपा है कि उसकी परमिशन के बगैर उसकी वर्दी और मेडल का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कार्रवाई की है। और उसने क्यों कार्रवाई की, यानी सेना का कोई अधिकारी हो, जेसी हो, जवान हो, सिविलियंस हो, अब आप ये बर्दाश्त नहीं है, ना ही कोई मेडल पहन सकता। आपने दोस्त देखा होगा एक बहुत बड़े होटल में एक वेटर है, वो ग्रीन कोट पहन कर रखा है और उस पर मेडल लगा के रखे, और मेडल वो सेना के मेडल है और एक वेटर ने, यानी इससे आप समझ सकते हो कि सेना की छवि खराब होती है, सेना की सुरक्षा को खतरा रहता है। और इस तरीके से उन्होंने ये खबर डाली है, आप समझ सकते हो वर्दी और मेडल की बेइज्जती करने वाले ये कौन। सेना ने दी सख्त हिदायत, इसी लहजे में उन्होंने सेना ने कहा है, क्या कहा है, सेना की वर्दी और मेडल का बेजा इस्तेमाल करना अपराध। सेना ने ऐसे लोगों को चिताया है और कार्रवाई भी की है। हाल ही में उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर भी शिकंजा कसा है। भारतीय सेना ने चेतावनी दी है कि जो लोग बिना अनुमति की सेना की वर्दी और मेडल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सजा दी जाएगी। सेना इस बात से परेशान है कि पूरे देश में लोग बार बार बिना अनुमति के कपड़े और सामानों और चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना का कहना है जो लोग ऐसा करके सेना की वर्दी और मेडल का सम्मान को कम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सेना के एक बड़े अफसर ने शुक्रवार को टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सेना मुख्यालय इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा है नोएडा की मैनेजमेंट कंपनी को पड़ी थी डांट। नोएडा की एक मैनेजमेंट कंपनी, उसका एक फंक्शन था, उसमें इस तरीके का मेडल लगा एक नॉर्मल इंसान घूम रहा है, उसके ऊपर ये वीडियो वायरल हुआ था। इससे पहले सेना के एक रिटायर्ड कर्नल के खिलाफ जरूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। ये लेफ्टिनेंट कर्नल एक यूट्यूब पे पॉडकास्ट में कर्नल की रैंक के साथ दिखाई दिए और उनके भारतीय दंड संहिता IPC 140 के तहत कार्रवाई की गई थी। ये धारा सेना अधिनियम 2010 के पैरा 666 के उल्लंघन से। तो दोस्तों बिना परमिशन यूज पर होगा एक्शन। और उन्होंने कहा है कि सेना के एक सचिव ने बताया कि सेना और सैन्य गुप्तचर विभाग पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर रहे हैं। कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान में सेना की नई खास कॉम्बैट ड्रेस बिना अनुमति के बिक्री करना और पहनने पर नियंत्रण लगा गया है। तो दोस्तों हम इसको सीरियसली लेना होगा और हमें हमारा भी काम, आप देखा होगा यहाँ बिजली विभाग है, कोई बैंड में है, कोई कहीं भी यूज कर रहा है, कोई कॉम्बैट ड्रेस, कोई रील बना रहा है, नहीं दोस्तों ये सेना की वर्दी का अपमान है। यदि आप देश के सच्चे नागरिक हैं, सेना के प्रति इज्जत रखते, तो सेना की वर्दी और सैनिकों के नाम का गलत इस्तेमाल करना बंद करिए। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।